हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। आज भी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करते हैं। उसका हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। लास्ट वीडियो में भी हमने ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन का ही सम किया था। इस वीडियो में एक और सम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन का। ठीक है जी। एग्जाम्पल हमारे पास है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब हम किस साल की बात कर रहे हैं? वो साल जो 31 मार्च 2021 को खत्म हो रहा है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की? 2,61,000। मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर है, ये नहीं स्पेसिफाई किया कि इस साल की है। मतलब इस साल में इतना पैसा आया, तो साथ में स्पेसिफाई कर दिया कि इस सब्सक्रिप्शन में जो 1800 रुपीज हैं वो किस ईयर के हैं? वो 2020 के, पिछले साल के हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग रुपीज 1800 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 5400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब 1800 पिछले साल के हैं और ये जो 5400 है ये नेक्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, अब इससे आगे क्या इंफॉर्मेशन है? सब्सक्रिप्शन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब फॉर द ईयर इसी साल की है, इसमें पिछले वाली इंक्लूड नहीं हो सकती जब फॉर द ईयर कह दें। जब एज ऑन कहते हैं या एज एट कहते हैं, अभी इस डेट को इतनी आउटस्टैंडिंग है तो उसमें हो सकता है पिछले साल की भी इंक्लूडेड हो। बट जब वो फॉर द ईयर कहते हैं, इसका मतलब ये इसी साल की आउटस्टैंडिंग है, इसमें पिछले साल की आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है, फोकस करना है इस पॉइंट पे। देन आगे है कि एंडेड 31 मार्च वर ₹6750 and subscription due but not received for the year ended 31 March 2020। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 2700। यहाँ पे ये देखो, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 2700 है, पर इस साल जितनी आई उसमें पिछले साल की कितनी आ चुकी है? 1800। मतलब पिछले साल की 900 स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ फॉर द ईयर 2021 बोला है कि इस साल की ही आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो इसमें 900 अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ी है, ये इससे अलग होगी। राइट, क्लियर हो गया ना पॉइंट? कि 2700 पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी, ठीक, उसमें से जो इस साल रिसीव हुई उसमें 1800 इंक्लूडेड है, तो इट मीन्स 900 अभी पिछले साल की आउटस्टैंडिंग पड़ी है। क्लियर? देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल एडवांस कितनी आ गई थी? 3150। प्रिपेयर्ड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, तो हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना है। मतलब सम में अगर अकाउंट कहा गया तो अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो फिर आप स्टेटमेंट के थ्रू भी कैलकुलेट करके बता सकते हो या फिर अकाउंट भी बना सकते हो। ठीक है, मार्क्स सेम मिलेंगे। अभी हम अकाउंट बोला है सब में, तो हम अकाउंट बना के देखते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको ऑलरेडी आता ही है, पिछली वीडियो में हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाया था। ठीक है जी, तो उसी को हम दोबारा बना रहे हैं। आपको सारी वैल्यूज पता है कहाँ कहाँ हमने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, ये है पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड के और ये है पर्टिकुलर्स डेबिट साइड के। क्लियर जी? याद है डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या लिखते होते हैं? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कौन सी वाली? बिगनिंग वाली। बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग कितनी है? यहाँ पे दिया था सब्सक्रिप्शन एरियर्स फॉर द ईयर, ये तो इस साल की होगी। एंड सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 2020 मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की बिगनिंग की आउटस्टैंडिंग हुई। बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड में कितनी आउटस्टैंडिंग है? अब एंड में हमें देखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड पे कितनी आउटस्टैंडिंग है। एक तो यहां क्लियर कर दिया कि एंड पे सब्सक्रिप्शन कितनी आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 6700 तो इस साल की आउटस्टैंडिंग है, प्लस जो मैंने पॉइंट बताया था आपको कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो है वो 2700, पर पिछले साल की आ कितनी चुकी है, इस साल कितनी रिसीव होगी? 1800। मतलब अभी 900 पिछले साल की भी आउटस्टैंडिंग पड़ी है। इस साल की आउटस्टैंडिंग तो क्लियर थी कि 6750 है,
पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 2700 थी, बट उसमें से रिसीव कितनी होगी 1800, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी बढ़ी है 900। बिगिनिंग में 2700 थी, एंड में 6750 इस साल की और 900 प्रीवियस ईयर की। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 7650। क्लियर। अब उसके आगे सब्सक्रिप्शन एडवांस, बिगिनिंग में एडवांस बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस, बिगिनिंग में एडवांस कितनी आई थी, तो यहां पे मेंशन होगा बिगिनिंग में एडवांस कितनी आई थी, ये 5400 नेक्स्ट ईयर के लिए आई है। ठीक है, इस साल जो रिसीव हुई 5400 नेक्स्ट ईयर की है, बट ये तो एंड पे आई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस साल की बिगिनिंग में एडवांस थी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो एडवांस आई वो बिगिनिंग की एडवांस होगी 3150, और यहाँ पे एंड वाली एडवांस टू सब्सक्रिप्शन एडवांस एंड पे, तो एंड पे तो उन्होंने बोल ही दिया कि इस साल 2,61,000 आई, उसमें 5400 नेक्स्ट ईयर के हैं। ठीक है जी, तो ये एंड के एडवांस हो गई। उसके बाद जितनी हमने एक्चुअली रिसीव की है बाय बैंक अकाउंट, कितनी रिसीव की है 2,61,000। ठीक है जी, रिसीव्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो जो यहां पे डिफरेंस आएगा, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, उस साइड का टोटल करते हैं, उस साइड का टोटल आ गया 2,71,800। ठीक है जी, 2,71,800, और इस साइड पे जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 2,63,700, 2,63,700। ठीक है जी, ये वो वैल्यू थी जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। क्लियर बेटा। तो सब्सक्रिप्शन की ये एडजस्टमेंट्स हैं, आप अगर अकाउंट बना के करोगे तो इजी रहेगा, बट आपको यही चीजें पता होनी चाहिए, बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग कितनी, एंड की आउटस्टैंडिंग कितनी है, बिगिनिंग के एडवांस कितने, एंड के एडवांस कितने हैं, रिसीव तो वहां पे दी होती है, ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितनी हुई। ठीक है जी, उसके बाद जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। ओके जी बेटा।